ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज आप रसपान करेंगे माघ मास का महात्मा 24वां अध्याय। लोम ऋषि जी कहने लगे कि वो राजा पहले तो तामेश्वर नामी नरक में गया, फिर अंत तामेश्वर नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त होता है, फिर महारोबर, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तपत और सप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वो प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुरपल पर्वत, मृतिका, लोहकुशुंग, मृजीब आदि नरकों में होता हुआ आशीपत्र वन में पहुंचा गया। फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ दोष करने के कारण वो 21 युग तक भयंकर नरकों में यातना भोगता हुआ नरक से निकालकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वे घोर भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला और ना ही पीने को जल। व्यर्थवरता के कारण वो पिशाच घूमता हुआ एक समय लुप्त प्रस्त्रवन नाम के वन में जा निकला। बेरही के वृक्ष के नीचे वो दुखी होकर हाय में मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोम ऋषि जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुन और वहाँ पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबे जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबे जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आँखों में बड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसे कारण से क्यों रोते हो? तुम्हारी ये दशा कैसी हुई? तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रय पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्रा, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगे कि हे दिव्य, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुआ। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वेदांत कहा कि भगवान विष्णु के दोष के कारण मेरी ये दशा हुई है। जिस हरि के नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। ये सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हुए ब्रह्मांडी देवता सनकादित्य ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य वो अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने दोष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वो सब विष्णु की दोष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु की सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से दोष कर के मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आई हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा ये पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने से
देर नहीं करते हैं। देवदूती कहने लगी कि यम, माया, देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला दोष उत्पन्न होता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाला जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं, जिनके अर्पण करने से भी सभी कर्मों सफल होते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदांत हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्म को योगना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वो वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे ध्रुवीर देश का राजा नरक में गया। इस कारण इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कही कोई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमची कहने लगी कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वो पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में ये मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए ये कुल्हाड़ी है। कान्हा तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना और संगम और कहा ये तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शारद का चंद्रमा चमकाता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि की ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया है। प्रसन्नता से उसने विनीत पूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन अगले अध्याय में आप सुनेंगे। माघ मास का महत्व 24वां अध्याय यही समाप्त होता है। कल आप सुनेंगे 25वां अध्याय। धन्यवाद।